हाय। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और जब भी बिहार में कुछ होता है तगड़ा ही होता है। जैसे सिंगर, जैसे विधायक, जैसे नीतीश कुमार। लेट्स वॉच। छपरा के विधायक, छपरा के होने वाले विधायक जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। विशाल जनसभा। ताप इनको पूरा दीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। क्या बोला तूने? ताप इनको पूरा दीजिएगा। बिहार की सरकार कम से कम नहीं करता है, ये जब भी बात करता है छिनरापन। जी मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे। उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं कि अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। ना वो चीनी मिल बनेगा ना वो चाय पियेंगे। बिहार को लेकर मोदी जी की बात तो सुनना, गुजरात में कुछ और बोलते हैं, बिहार में कुछ और बोलते हैं। बिहार वालों को ये रील देते हैं, हम सस्ता करा देंगे, तुम उसे रील बनाओ और कमाओ, रोज़गार नहीं देंगे। क्योंकि रोज़गार देंगे तो फिर वो मजदूर कैसे कलाएंगे। मोदी जी यार मास्टरमाइंड है, बहुत मास्टरमाइंड। क्योंकि वो जानते हैं कि बिहारी बेवकूफ़ होते हैं, इनको बेवकूफ़ बना के रखो इनको। वो ना, तुम छोड़ो यार। क्या बोले हैं? मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है हम। कुकुर विकास कर देगा आपका? नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं। हाँ? कुकुर का वोट। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। नहीं, कुकुर लोग कुकुर को ही देते हैं। मेरे नज़र में छोड़ो यार, बिहारी आई एम बिहारी, लेकिन घिन आती है कि आई एम बिहारी। नीतीश जी जो कहेंगे कभी झूठ नहीं कहेंगे। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। संसद में खुलेआम बोल रहे हैं कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जब रात को लड़के संग करती है तो उसे बाहर निकाल सकती है। What? आई मीन इतनी गंदी चीज़ इतनी आसानी से संसद में बोल सकते हैं, वो नीतीश कुमार है। और उन कैंडिडेट्स को ये सूची एक बार फिर दे दी जाती है कि इस सूची के ऊपर सूची के ऊपर मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कि इनको जोकर में होना चाहिए। Oh my God! जितना करते हैं वो ऐसा लगता है कि यार विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है आप बताइए? शिक्षा जरूरी है। शिक्षा क्या होती है? जिससे बच्चों को ज्ञान मिल सके। ज्ञान क्या होता है? अरे यार, अब मैं आपसे सवाल पूछने, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। बेटा नहीं मालूम किसी को, सब अंधे गूंगे बहरे हैं, सच पता ही नहीं है। हाँ। ज्ञान क्या होता है नहीं मालूम। हाँ। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अब गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है। क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो क्या बताएगा? अरे भोसड़ी वाले। राजू तलवार मतलब तबाही यार। ये जब भी जिसे भी ऑफिस में जाता है इतना चिल्ला के बोलता है कि सामने वाला कहता है कि यार मौत आ जाए, लेकिन राजू तलवार ना आए। 100 यूनिट बिजली फ्री। वो अपना 100 यूनिट बिजली अपना गाड़ा में रखो। 125 यूनिट फ्री दो और फिर लाइन ही काट दो। लाइन रहेगा ना, 125 यूनिट को यूज़ करेगा। बाकी भैया आप मान लीजिए सांसद हैं, विधायक हैं, ठीक? और अगर आप सदर अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल एक तो अच्छे से नहीं चलवा सकते तो लंड आप विधायक लंड क्या राजू तलवार सर अच्छे हो? नहीं, आपके जैसा होनहार होना चाहिए रिपोर्टर को। तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है, 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। क्या बात कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने? बताओ, गजब बेइज्जती है। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, अगर दलाली नहीं करेंगे तो पीटे जाएंगे। बात तो सही है। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है। ये वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती, महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ अल्लाह बोल होता, ललकार होता। देखते हैं आप मीडिया चैनल? अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करते हो तो भैया वही चीज दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है बताओ? अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति? गुड क्वेश्चन। तो एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है
यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार? अगर मुंह पे बेइज्जती का एग्जाम्पल हो तो ये एग्जाम्पल बेहतर है। गोडी मीडिया हाय हाय हाय। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, कहीं मोदी लोग गुस्सा हो जाएंगे। बिहार बदलाव की ओर है। नहीं बदलेगा सर बिहार। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। मतलब सरकार बदलाव नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? हम लोग बदल ही नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या है? विकास में वो पुल बनिए गया, हवाई अड्डा पे चढ़िए लिए। हवाई अड्डा बनिए गया, चप्पल वाला चढ़ लेगा हवाई जहाज पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हवाई अड्डा बना है? हम तो सर बन गया सर, आप नहीं दिखा। आप हमारा वाला चश्मा पहन लीजिए, बीजेपी वाला चश्मा, आपको नजर आ जाएगा। गजब बेइज्जती है। वाला पहनिएगा। चश्मा हाँ, अलग चश्मा है। कैसा होता है बीजेपी वाला? बेहतरीन चश्मा होता है सर। क्या बोला तूने? क्या खासियत है चश्मा में, बताइए। उस चश्मा में सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं, बाकी कोई नहीं नजर आता। हमारे पास में है, पहनेंगे तो सब शकल हमको मोदी जी की तरह दिखेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आजकल जो मोदी पगली है ना, वो मोदी जी के चश्मा पहन लिए हैं। मानी गांधी जी के चश्मा पहनते तो गांधीवादी करते, सत्यवादी करते, लेकिन ये तो पगचौदी करते हैं। बड़ा रंगीन मामला है यार। हाथना विश्वास को के का कोई नहीं समोदी अपन गांव मरवा होता रहना नीति रौरे ने वोट देके जितौले बनी। हां तो अब लंड जीत ले, अब जीत ले घंटोला बा। लंड वाली बात तो नहीं है, पर आई डोंट नो। क्यों पकौड़े बेचने काम नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? ग्रेजुएशन एमटेक एमसीए एमबीए करके बच्चे ये करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? तेरे को बता देते। रोजगार एलिमेंट है सरकार का, सरकार से मांग नहीं रहे, सरकार का कर्तव्य है। लोकतांत्रिक देश में एक सरकार की ड्यूटी है कि उसके यहाँ जो युवा एजुकेटेड हो रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। सरकारी नौकरी किस लिए चाहते हैं? आपने कहा सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्यों? उसमें बच्चों की एजुकेशन की गारंटी है, उसमें आपकी हेल्थ की गारंटी है, उसमें आपकी मिनिमम के हाँ के एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटी, तीसरे परिवार की इतनी कैलोरीज मिलती है, ये उसमें गारंटी है, इसलिए चाहते हैं। उसमें पीएफ कटता है, रिटायरमेंट के बाद आप किसी के आश्रित नहीं रहे। पहले ऐसा पेंशन मिला करती थी। ये तो मालूम ही नहीं था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।